Good morning, students. How are you? Hope all you are good. And you should be good and safe because you all are at your home. आप सब लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे और अच्छे होना भी चाहिए क्योंकि आप सब लोग कहाँ हैं? अपने घर पर हैं and you should stay home and stay safe. Today we will study English subject class 3rd and we will read chapter 4, The Misadventure of Tarun and Tara. But before reading the chapter, we just focus on the following sentences which are given in the box in PAP 4.1. Now look it carefully, read these sentences. Read these sentences with different emotions as mentioned in the brackets. आपको इन sentences को read करना है डिफरेंट इमोशंस के साथ साथ जो कि ब्रैकेट्स में दिए गए हैं. नाउ लुक एट द फर्स्ट सेंटेंस. फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड वी हैव थ्री सेंटेंसेस हियर. द फर्स्ट सेंटेंस इज गिव मी योर नोटबुक. गिव मी योर नोटबुक. हियर वी हैव थ्री इमोशंस इन द ब्रैकेट. द फर्स्ट इज पोलाइटली, एंग्रीली एंड हार्शली. पोलाइटली मीन्स काइंडली, विनम्रता से. एंग्रीली मीन्स गुस्से में. एंड हार्शली मीन्स बहुत स्ट्रोंगली किसी बात को कहना या कठोरता से कहना. नाउ द फर्स्ट इमोशन इज पोलाइटली. नाउ से इज गिव मी योर नोटबुक. गिव मी योर नोटबुक. देन एंग्रीली गिव मी योर नोटबुक. देन हार्शली गिव मी योर नोटबुक. यस. देन सेकेंड sentence is I love chocolates. Here we have also three emotions: loudly, softly and happily. You all do that with me at your home. Yes, I love chocolates. Then loudly, I love chocolates. Then softly, I love chocolates. Now happily, I love chocolates. Now the third is I have a test tomorrow. Here is also a three emotions: sadly, excitedly and worriedly. Now sad means sad हो जाना, सब जानते हैं sad क्या होता है. अब देखिए यहाँ सेंटेंस है आपका I have a test tomorrow. अब क्या होता है कि कुछ बच्चे जब टेस्ट होता है तो वो सैड हो जाते हैं. और सैड कौन होता है? जिन्होंने पढ़ाई नहीं की होती है, who don't study. बट हम तो अच्छे बच्चे हैं, वी ऑल आर गुड स्टूडेंट, तो हम तो पढ़ाई करते हैं. बट कुछ होते हैं ऐसे. नाउ सेकंड एक्साइटेडली. अब एक्साइटेडली क्या होता है? एक्साइटेड वो बच्चे हो जाते हैं जो अच्छे से पढ़ाई करते हैं, ऑल टाइम डू स्टडी एंड डू हार्ड वर्क, और उनको एग्ज़ाम्स का बहुत इंतज़ार रहता है. और जैसे ही वो एग्ज़ाम्स के बारे में सुनते हैं तो वो एक्साइटेड हो जाते हैं कि हमको अब एग्ज़ाम देना है और हम एग्ज़ाम देंगे और हमारे अच्छे मार्क्स आएंगे. नाउ देन द वरीडली. वरीडली मीन्स परेशान हो जाना, टेंशन करना. तो टेंशन कौन करते हैं? वो बच्चे भी करते हैं जिन्होंने तैयारी नहीं की होती है, प्रिपेयर नहीं होते हैं, और वो भी करते हैं जिनका एग्ज़ाम्स अच्छे जाएंगे, पढ़ाई की है. नाउ read as a first sadly, I have a test tomorrow. Now excitedly, I have a test tomorrow. Then worriedly, I have a test tomorrow. Did your voice sound the same each time you read a sentence? क्या आपकी आवाज़ ने सेम साउंड किया जब आपने सेंटेंस को डिफरेंट इमोशंस के साथ रीड किया? No ना. You will find how the emotions work in a sentence. आपने महसूस किया होगा कि सेंटेंस के अंदर अगर इमोशंस अलग अलग हों तो उन सबके मीनिंग्स चेंज हो जाते हैं. नाउ वी एक्सप्रेस डिफरेंट इमोशंस थ्रू आवर वॉइस एंड एक्शंस. और हम हमारे जो इमोशंस होते हैं उनको हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं? बाय आवर वॉइस एंड एक्शन. एंड दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ ए ड्रामा. ये ड्रामे का क्या होता है? एक इम्पॉर्टेंट फीचर होता है कि किसी भी चीज़ को हम अपने इमोशंस को अपनी वॉइस मॉड्यूलेशन के साथ कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं. अब नाउ व्हाट इज़ ए ड्रामा? व्हाट इज़ ए ड्रामा? अ ड्रामा इज़ ए प्ले दैट कैन बी परफॉर्म्ड और फॉर थिएटर, रेडियो और इवन टेलीविज़न. ड्रामा एक प्ले होता है जो परफॉर्म किया जाता है थिएटर के लिए, रेडियो के लिए और इवन टेलीविज़न के लिए. लुक एट ड्रामा.
यस। और ड्रामा इज़ अ स्टोरी। ड्रामे में क्या होता है? ड्रामे में एक स्टोरी होती है, एक सिचुएशन होती है डेट इज़ परफॉर्म बाय एक्टर्स। ओके, अ ड्रामा इज़ अ स्टोरी और ए सिचुएशन डेट इज़ परफॉर्म बाय एक्टर्स। ड्रामे के अंदर एक स्टोरी होती है, एक सिचुएशन होती है जिनको परफॉर्म किया जाता है, जिनको प्ले किया जाता है एक्टर्स के द्वारा। और एक्टर्स क्या होते हैं? कैरेक्टर्स होते हैं उस प्ले के, जो उसमें रोल करते हैं एक्टर्स का, एक्ट्रेसेस का ऑन द स्टेज। द रिटन फॉर्म ऑफ अ ड्रामा इज कॉल्ड अ प्ले। और जो ड्रामा लिखा जाता है उसकी रिटन फॉर्म को हम क्या कहते हैं? प्ले कहते हैं। नाउ लेट अस read a play about a Tarun and Tara who learned a very important lesson on road safety. Now the present chapter, The Misadventure of Tarun and Tara, is a play. जो हमारा प्रेजेंट चैप्टर है द मिस एडवेंचर ऑफ तरुण एंड तारा इज़ अ प्ले। प्ले आप समझ गए ना? प्ले मीन अ स्टोरी और अ सिचुएशन डेट इज़ परफॉर्म बाय एक्टर्स, जिसमें कुछ कैरेक्टर्स हैं वो उसको परफॉर्म करेंगे। ठीक है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मिस एडवेंचर? मिस एडवेंचर मीन्स होता है मिस फॉर्चून, मिजरी। इट मीन्स तरुण एंड तारा के साथ कुछ मिजरी हुई है या कुछ मिस फॉर्चून हुआ है, जिसको इन्होंने इस प्ले के ज़रिए हम इसको पढ़ेंगे। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस ऑन द कैरेक्टर्स ऑफ दिस प्ले। How many characters are there? There are the 6 characters in the play. The first 2 characters are Tarun and Tara. Tarun and Tara both are the sister and brother. It means both are the siblings. दोनों ही क्या हैं? siblings हैं। दोनों ही siblings हैं। Tarun is the brother of Tara and the Tara is a sister of Tarun. Now next is Sahana and Sahil. Sahana and Sahil both ऑल्सो सिबलिंग्स, बोथ आर ऑल्सो सिबलिंग्स। दोनों वो भी क्या है? सिबलिंग्स है। सिबलिंग्स मीन्स दोनों ही आपस में ब्रदर एंड सिस्टर हैं। एंड दे आर द कजिन ऑफ तरुण एंड तारा। सहाना इज ए सिस्टर एंड द साहिल इज अ ब्रदर एंड बोथ आर द कजिन ऑफ तरुण एंड तारा। द फिफ्थ कैरेक्टर इज गणेश। द गणेश इज द ड्राइवर ऑफ तरुण एंड तारा। एंड द लास्ट कैरेक्टर इज ट्रैफिक इंस्पेक्टर अशोक। ट्रैफिक इंस्पेक्टर का नेम क्या है? अशोक। यस, नाउ लेट स्टार्ट द प्ले। Scene first. Here we have 2 scenes in our chapter, The Misadventure of Tarun and Tara. The scene first, Tarun starts the scene. तरुण स्टार्ट्स, आई एम सो एक्साइटेड अबाउट द वेडिंग टुडे। अब यहाँ पे तरुण बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। किसने एक्साइटेड है? अबाउट द वेडिंग टुडे, क्योंकि आज वेडिंग है, किसी की वेडिंग है, उस वेडिंग में तरुण को जाना है। आंट लक्ष्मी सैड दे विल हैव माई फेवरेट जलेबीज। नाउ द रीज़न ऑफ द एक्साइटिंग रीज़न इज़ कि उसकी जो लक्ष्मी आंट हैं उन्होंने उसको क्या बताया कि जो फंक्शन है वेडिंग का उसके अंदर जो मेन्यू होता है खाने का, उस मेन्यू में क्या है? जलेबी। एंड व्हाट इज़ द जलेबी? जलेबी इज़ एन इंडियन स्वीट, इट्स सो यम, आई लव दिस। आपको भी पसंद है ना जलेबियाँ? ऐसे ही तरुण को भी जलेबीज़ बहुत पसंद है, तो उसी वजह से उसको वहाँ जाने की बहुत एक्साइटमेंट में वो सोच रहा है मैं जल्दी से वहाँ जाऊँ और उसको ईट कर लूँ। ही सेज आई कैन नॉट वेट टू गो टू द वेडिंग। क्या कह रहा है वो? आई कैन नॉट वेट टू गो टू द वेडिंग। मुझसे इंतज़ार नहीं हो रहा है, मैं बस जल्दी से भागता हुआ वहाँ चला जाऊँ। कौन कह रहा है ऐसा? तरुण सेज। एंड देन तारा रिप्लाई मी टू। मी टू मीन्स मुझे भी जाना है। वो कह रही है मुझे भी ऐसा करने का मन कर रहा है। देन साहिल। हु इज़ द साहिल? साहिल इज़ द कजिन ऑफ तरुण एंड तारा। ही सेज हे तरुण, would you like to go with us in our car since your parents are already there? What the Sahil says? Sahil says to Tarun कि क्या तुम हमारे साथ जाना पसंद करोगे हमारी कार में, क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स तो क्या है ऑलरेडी वेडिंग में जा चुके हैं। एंड वी आर लिविंग इन एन आवर, और हम अभी 1 आवर के अंदर निकलेंगे। कहाँ के लिए निकलेंगे? वेडिंग में जाने के लिए निकलेंगे। नाउ तरुण रिप्लाइज
थैंक्स साहिल शुक्रिया, बट आर ड्राइवर अंकल गणेश इज़ हेयर ऑलरेडी। वो क्या कह रहा है कि हमारे जो अंकल हैं, हमारे जो ड्राइवर अंकल हैं, वो ऑलरेडी यहाँ पर आ चुके हैं। एंड वी आर लीविंग नाउ, और हम अभी ही निकल रहे हैं। वी विल श्योरली रीच बिफोर यू। क्या बोला है? वी विल श्योरली रीच बिफोर यू। अब देखिए ब्रैकेट में हैर वी ऑल्सो द इमोशंस, ये इमोशंस दे रखे हैं। लाफ्स लाउडली, अब जो तरुण है वो कैसे रिप्लाई करता है? ही रिप्लाइज लाउडली एंड विद द लाफिंग, हंसता हुआ कहता है वी विल श्योरली रीच बिफोर यू, हम तुमसे पहले ही वहाँ पहुँच जाएंगे। वो उसको हंसते हुए कह रहा है कि तुम तो देर से आओगे, हम तो पहले ही पहुँच जाएंगे। देन तारा सेज अंकल गणेश इज़ सो मच फन व्हेन ही ड्राइव्स। क्या कह रहे हैं? अंकल गणेश जो हैं, उनके जो ड्राइवर अंकल हैं गणेश, वो बहुत ही फ़नी होते हैं, बहुत ही मजाक करते हैं जब वो क्या करते हैं? व्हेन ही ड्राइव्स, जब वो ड्राइव करते हैं। ही ड्राइव्स लाइक अ फ्लाइंग बी। क्या बोल रही है? तारा सेज कि जो अंकल गणेश हैं, अंकल गणेश ड्राइव्स लाइक ए फ्लाइंग बी। वो कैसे ड्राइव करते हैं? एक बी की तरह फ्लाई करते हैं, यानी कि जब वो ड्राइव करते हैं कार तो ऐसा लगता है कि बी जो है वो फ्लाइंग कर रही है। कैसे फ्लाइंग कर रही है? इट मीन्स दैट वो बहुत फास्ट ड्राइव करते हैं, उसमें से साउंड क्रिएट होता है। बज इज द साउंड ऑफ अ बी की जो बोलने की आवाज़ होती है वो कैसी होती है? करके। एंड वी whiz past all the slow vehicles in a jiffy। वो क्या बोल रही है कि हम बहुत ही कम टाइम में, विज यानी होता है स्पीडली जाना, स्पीड बाय विद द बजिंग साउंड, इतनी स्पीड में जाना है कि वो साउंड क्रिएट कर दे, हम करते हुए जाएंगे। और जितनी भी पीछे जो स्लो व्हीकल्स आ रहे होंगे उनको हम एक के बाद एक, अ वेरी शॉर्ट टाइम, बहुत ही कम टाइम में, अ वेरी लिटिल मोमेंट, हम उसको पीछे छोड़ देंगे। किनको पीछे छोड़ देंगे? जो स्लो व्हीकल्स। नाउ सहाना, माई मदर ऑल्सो ड्राइव्स फास्ट बट ही इज़ केयरफुल, माई फादर ऑल्सो ड्राइव्स फास्ट। सहाना क्या कह रही है कि जो मेरे पापा हैं ना वो भी बहुत फास्ट ड्राइव करते हैं, बट ही इज़ केयरफुल एट द सेम टाइम, लेकिन वो बहुत केयरफुल होते हैं जब वो ड्राइव करते हैं। और हमें जब भी हम ड्राइव करें हमें बहुत ध्यान से ड्राइव करना चाहिए। वी शुड बी केयरफुल एट द सेम टाइम। तो ये था हमारा सीन फर्स्ट। अब सीन सेकेंड, वी विल रीड टुमारो। वी हैव completed the scene first and tomorrow we will complete the scene second in the next class. And your homework is read carefully the scene first and write the glossary. What is the meaning of glossary? Glossary is word and meaning. Word and meaning there, look at here, the jalebis, whiz, jiffy, accelerate, no, only scene first. आपको ये जो words हैं you have to write down in your notebook for the next. Okay, till then take care.